9 और 10 मई की हंगामा आराई पर फौजी अदालतों के मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। तमाम मुकदमात सिविलियन अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने कहा सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं सिविलियन अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल्स भी गैर मौसर करार। 5 जजेस के बेंच में शामिल 4 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस जाया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा फैसला सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। फैसला सारे निजाम को मुस्तहकम करेगा। 9 और 10 मई के मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजा को खत्म होना चाहिए। अगर इल्जाम है तो आम अदालत में चलना चाहिए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन ने कहा कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। फैसला अपील में भी बरकरार रहेगा। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताखिर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे भी दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख न देने पर नोटिस दें। दरखास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। दो 2017 की मरदमशुमारी मंजूर हुई तो कहा गया कि जल्द अज जल्द नई मरदमशुमारी हो, लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं कराई। जब पिछली हुकूमत ने मरदमशुमारी करा दी तो कहते हैं गलत है। उस वक्त की हुकूमत ने मरदमशुमारी कराने के फैसले के लिए 4 साल क्यों लगा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी को कहा कि तारीख न देने का जिम्मेदार आप सदर मुमलिकत को ठहरा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू कर दिए। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीर और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि वजाहत करें ताखीर पर नताइज का सामना किसे करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी को कहा कि कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? ले आए ना कोई तौहीन अदालत की दरखास्त, किसने रोका है? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। नब्बे दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी से सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त एक जैसी है। आबिद जुबैरी ने कहा जी बिल्कुल, दोनों दरखास्तों में यकसा मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने आबिद जुबैरी से सवाल किया कि आपने दरखास्त कब दायर की। आबिद जुबैरी ने जवाब दिया 16 अगस्त को दरखास्त दायर की, जिसमें 90 दिनों में इंतखाबात का मुतालबा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अहम मामला है, मगर उसी दिन दरखास्त पर नंबर कैसे लग गया? क्या आपने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी? आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरखास्त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारिजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन पीटीआई का सहते जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत मुल्जिम ठहराए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने इल्जामात को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा। आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राबतों में मुलविस पाए गए। मुल्जिमान की साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचा। चार्जशीट में शाह महमूद कुरैशी भी नामजद। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए। पीटीआई का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान उमैर नियाजी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में कहा साजिश उनके खिलाफ हुई, उनकी हुकूमत गई। जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उसके मिनट्स भी मौजूद नहीं। जिस साइफर का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में नहीं। पीटीआई को बुलडोज करने के लिए बनाए गए लंदन प्लान का पहले से इल्म था। नवाज शरीफ अंपायर को मिलाकर खेलते हैं। नवाज शरीफ उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकते जब तक मर्जी के अंपायर न हो। अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडियाला जेल में कैद मुल्जिमान को भी छोड़ दें। एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है। हमने तो पार्लिमान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था। रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लियामेंट और आवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। सबके एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़ेह जानिबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़ेह थे। इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन से इनकार है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त आज दायर की थी। दरखास्तों में कहा गया है कि एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की सजा कल अदम करार दी गई। पिटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर न हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हो पाए। मुल्क के बदतर माशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। ज़ाती रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात। मरीम नवाज और परवेज रशीद भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। जरा का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्की थी। तहम तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकातें नहीं। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर एक नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर आवाम का शुक्रिया। बयान में कहा कि अल्लाह के फजल आपके जज्बे की तुफैल पाकिस्तान और आवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे।
22% पाकिस्तानियों ने मुल्की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली। 22% ने PTI चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% मायूस, कहा मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। गैलप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। नवाज शरीफ की मीनारे पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी। 80% ने तकरीर की तारीफ की। 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया, जबकि 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा। 70% मुफाहमत के भी हामी नजर आए। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जुनूब ऐसे, याद है? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक को लेवल प्लेइंग फील्ड से जोड़ दिया जाए तो इसका कुछ नहीं कर सकते। क्या 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? 1.5-2 माह में निगरान हुकूमत ऐसा क्या कर सकती है कि किसी एक जमात को सादा अक्सरियत दिलवा दे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासी कुव्वत इलेक्शन के अमल से बाहर हो। हाँ, अगर इस पर अदालती पाबंदी हो तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये निज़ाम का हिस्सा है। गहमा गहमी शुरू हो गई है। लगता है कि इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि तालीम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सालाना कॉन्वोकेशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि तलबा की जिंदगी में आज का दिन एक नए बाब का आगाज है। तलबा पर जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लें और अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करके उनका हल निकालें। आर्मी चीफ ने ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी और नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल से नवाजा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने के लिए वफाकी काबीना ने 1 नवंबर से फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली ऑर्डर जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक फॉरेन एक्ट के तहत अफगान शहरियों की गिरफ्तारी, हिरासत और बेदखली की जा सकेगी। गाजा के अल-अली अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इसराइल की मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी, अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारा सेहत का इसराइली हुक्म पर नजरसानी का मुतालिबा। तर्जुमान WHO का कहना है कि गाजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से मरीज वेंटिलेटर्स और नौजायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं। गुज़िश्ता रात अल-कुद्स अस्पताल के सिर्फ 100 मीटर फासले पर 10 फजाई हमले हुए। अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले। गाजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5000 से ज्यादा हो गई। 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि गाजा की पट्टी पर मुतवक्के ज़मीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। अगर हमास तहरीक को खत्म कर दिया तो ये हमला आखिरी होगा। दवाओं से महरूम गाजा के अस्पतालों में बेहोशी या सुन किए बगैर जख्मियों के इलाज और ऑपरेशन। टांग की सर्जरी के दौरान एक बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 16 रोज से जारी बमबारी के बावजूद फलस्तीनियों का हौसला काबिल दीद। गाजा के अस्पताल लाई जाने वाली बच्ची के जिस्म पर बारूद के असरात नुमाया। हमले ने तवज्जो बटाई तो बच्ची मुस्कुरा दी। 79 साल की ज़ईफ़ा खुद भी हंसती मुस्कुराती रही। हमले को मशगूल रखा। जियो न्यूज की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर 2 बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गाजा के इलाके खान यूनिस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी, शहादतों का खदशा। गाजा पर इसराइली हमलों से अवाम को लम्हा बलम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद।
पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई 1.7% कम हो गई। गंदम 18 जबकि चीनी 16% सस्ती हो गई। सफरी किराए में औसतन 10% कमी आई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ को ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। कहा स्मगलिंग करने वालों और बिजली चोरों से कोई रियायत न की जाए। सस्ते पेट्रोल के असरात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। अदालती अहकामात के बाद वर्जिश के लिए खुसूसी साइकिल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को मिल गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के कमरा अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चलें शुक्र है चेयरमैन पीटीआई को साइकिल जेल में पहुंचा दी गई। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों को कल जेल में मुलाकात की भी इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी की चारपाई फराहम करने की इस्तदा भी अदालत ने मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को पिंजरे में खड़ा कर देते हैं जहां बात तक नहीं हो सकती, दस्तखत के लिए दस्तावेज तक नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलतों की फरहमी और वकला से मुलाकात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील में वकील शेर अफजल मरवत की शिकायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा चेयरमैन पीटीआई के साथ ये बदसलूकी क्यों की जा रही है, ये तो फिर फेयर ट्रायल का तासुर नहीं आ रहा। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि एक शख्स पर 189 मुकदमा दर्ज होने की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुलजिम को कानून या रूल्स के तहत कोई सहूलत मिलनी है तो मिलनी चाहिए। चाहते हैं जेल सुपरिटेंडेंट हालात के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल खुद करें। अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट को सवाबदीदी इख्तियारात के तहत फैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।